भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया निरसा जामताड़ा को जोड़ने वाला बरबेंदिया पुल। 2008 में पुल के 4 पिलर ढह गए थे, फिर नहीं शुरू हो पाया निर्माण कार्य। सत्ता, विपक्ष, विधायक एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। कौन है आखिर इस पुल का असली गुनहगार? स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। जामताड़ा और धनबाद को जोड़ने के उद्देश्य से बराकर नदी पर साल 2007-2008 में करीब 3.5 किलोमीटर लंबे पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसकी एस्टिमेट राशि 55 करोड़ रुपए की थी। तब पुल बनाने वाली कंपनी डालमिया एंड ग्रुप को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इधर अधूरे पुल के पुनर्निर्माण को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता द्वारा आंदोलन भी हुआ। 15 मार्च 2022 को भयंकर बारिश और आंधी में बराकर नदी में एक नाव हादसा हुआ, जिसमें कुछ लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकले तो कुछ लोगों को आसपास के लोगों ने बचाया। शाम के समय हादसा होने के कारण बच्चे, महिला एवं पुरुष कुल मिलाकर 14 लोगों की जानें चली गई थी। इसके बावजूद भी धनबाद और जामताड़ा के प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। बरबेंदिया पुल को पार करने के लिए ग्रामीणों ने बनाई बांस की चचरी। जान हथेली में लेकर नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण। वर्तमान में बरबेंदिया पुल को पार करने के लिए ग्रामीणों द्वारा बांस की चचरी बनाकर रास्ता बनाया गया है, जिसमें लोग बड़े ही आसानी से पैदल या बाइक के जरिए जामताड़ा से निरसा और निरसा से जामताड़ा आवागमन कर रहे हैं। लेकिन यातायात की सुविधा महज गर्मी तक है, जब तक नदी में पानी नहीं है तब तक। नहीं तो दोनों विधानसभा के लोग नाव के जरिए ही जान हथेली में लेकर नदी पार करने को विवश रहते हैं। देखिए ना, हमारा लड़का ठोट लिया था ठिका लिया था। ये वाला तो 18 फुट का 35 फुट का बोरिंग है, इससे ज्यादा गहरा है। हार्ड स्टोन यहाँ का 80-85 फुट में आराम तो मिलता है, लेकिन ये लोग ठेकेदार लोग का किया है 35 फुट में पोली माटी में है, ये लोग जाम करके उठा दिया। यहाँ का विधायक तपोर क्या कर रहे हैं ना, अपना 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आया। अब तक किसी सरकार का ज़मीर नहीं जागा। आखिर जनता के पैसों को बेदर्दी से किसने पानी में बहाया? दोषी पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? 14 लोगों का आखिर हत्यारा कौन है? ये एक बड़ा सवाल है। निरसा बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कई बार विधानसभा सत्र के दौरान आवाज भी उठाई, पर आज तक सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिला। इधर बरबेंदिया पुल पर राजनीति खूब हो रही है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और निरसा के भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। निरसा मासस के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि गुणवत्ता के अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण एवं जबरदस्त घोटाले के कारण पहली बारिश की बरबेंदिया पुल झेल नहीं पाई और पानी में समा गई। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और नए सिरे से पुल निर्माण की बात कही, परंतु तत्कालीन रघुवीर सरकार ने कुछ नहीं सुनी। अगर ये पुल बन जाता तो छोटी बड़ी गाड़ियों के साथ साथ MPL में चलने वाली गाड़ियों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती और आए दिन जो निरसा में सड़क दुर्घटनाएं घट रही हैं, उस पर भी अंकुश लग जाता। लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी दोनों विधानसभा की जनता को इस पुल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बरबेंदिया ब्रिज सैंक्शन होने के बाद REO डिपार्टमेंट के द्वारा वो स्टार्ट की गई। जब अपर्णा सेन गुप्ता मंत्री थी उस समय स्पेशल डिवीज़न के द्वारा वो टेकअप किया गया और उसे स्टार्ट किया गया। लेकिन स्पेशल डिवीज़न के पास टेक्निकल नोहाव नहीं है इतनी बड़ी पुल बनाने का, और मात्र 27 करोड़ की उस समय एस्टिमेट थी। बाद में पुल ठीक से बना नहीं, पिलर हैंगिंग पोजीशन में थी, जिसके कारण वो पुल गिर गई। हम लोगों ने उसकी फिर विजिलेंस जांच हुई। विजिलेंस जांच में सारे इंजीनियर्स दोषी पाए गए और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, बोल सकते हैं वो पुल। बाद में विजिलेंस जांच कंप्लीट करवा के सारा चीज़ों को कंप्लीट करवाने में हम समझते हैं जो 4 साल लगी करीब। हम जब पहली बार 2010 में फिर MLA बने।
और उसके बाद लोड टेस्ट चालू हुई। लोड टेस्ट करने में करीब 2 साल चली गई। री एस्टिमेट पे बनाना हुआ, तो आरईओ की री एस्टिमेट बनी तो उस समय करीब 26 करोड़ की री एस्टिमेट बनी थी। तो री एस्टिमेट बनाने के बाद जब दोबारा मैंने विधानसभा में उस मामले को उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कहा जो भाई ये पुल जो है बहुत बनाने का फिर से बनाने की स्थिति में नहीं है, फिर से दोबारा ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी को फिर से हैंडओवर किया गया और आरईओ पीडब्ल्यूडी ने दोबारा एस्टिमेट बनाया वो 88 करोड़ का। वहीं जामताड़ा विधायक इरफान ने सिरसा के भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि बरबेंदिया पुल कमीशन खोरी की वजह से टूटी है। विधायक है, मैं विधायक पे कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन बरबेंदिया पुल अभी तक नहीं बना, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप अपने विधायक से ही पूछिए। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत जल्द मैं बनाऊंगा, मेरे शासनकाल में ही पुल बनेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जो मैं पुल बनाऊंगा टूटेगा नहीं, कोई करप्शन नहीं होगा। अगर विधायक जी अगर आज सदन में देख लीजिए डंडा लेकर खड़ी हो जाती है आपकी विधायिका कि हम मांग कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं? जब भाजपा की सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? तो क्या मांग किया आप? पुल जब बन रहा था कमीशन ले लिए, पुल ढह गया। मैं तो बोलना नहीं चाहता हूं क्यों गिरा पुल, क्या आप पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप विधायक थे तो आप दोस्त मरते हैं सरकार पर। आज बताइए कितना ज्यादा प्रभावित, अगर पुल बन जाएगा तो कितने लोगों को सुविधा मिलेगी। मैथन के लोग आप जा चले जाएंगे, पुल पार करेंगे जामताड़ा पहुंच जाएंगे, देख लेंगे विस्थापित कहाँ है नहीं है, तो कई लोगों को लाभ मिलेगा, आदान प्रदान होगा। आप आइएगा, आपका स्वागत हम करेंगे, हम लोग आएंगे, हमारा स्वागत आप कीजिएगा, लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, आवागमन बढ़ेगा। तो इसको लेकर हम गंभीर हैं और मैंने कहा भी है यहाँ बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, कोई योगदान नहीं। मैं पुल बनाऊंगा और आप लोगों को बहुत जल्द मैं खुशखबरी देने जा रहा हूँ। इधर आरोप पर पलटवार करते हुए निरसा के भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि जिसके गाड़ी में बोरे में भर भर कर कमीशन खोरी का पैसा बरामद किया गया हो, वे भला दूसरे पर आरोप लगाए, ये बात हास्यास्पद है। किनका गाड़ी में पैसा मिला? कलकत्ता में अपर्णा सेन गुप्ता का गाड़ी में या इरफान जी का गाड़ी में? अपना गिरवान में झांक के देखिए इरफान जी। ठीक है, वो कोर्ट का हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से? उतना पैसा लेके एक विधायक को चलना कहाँ का नियम संगत है? इसलिए अपने गिरवान में झांक कर देखें विधायक जी, उसके बाद दूसरे के ऊपर आप कुछ बोल पाइएगा। अपर्णा सेन गुप्ता निरसा से विधायक है और निरसा का जनता ऐसा विधायक स्वच्छ और साफ सुथरा को विधायक बनाए हैं जो आप लोग सब देख रहे हैं। इसलिए मेरे ऊपर में कुछ भी मतलब लांछना लगाने के पहले अपने आप में देखिए और खुलेआम हम चुनौती करते, मेरा जो भी हो जांच करा ले। सच तो यह है कि आम लोगों के सपनों का पुल कहे जाने वाला बरबेंदिया पुल पहली बारिश में कैसे ढह गई, जिसकी हकीकत आज भी लोगों को नहीं पता। बरबेंदिया पुल निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। 80 फीट डीप खुदाई का पिलर निर्माण की जगह महज 35 फीट की ही खुदाई की गई और नेताओं अफसरों को रिश्वत के रूप में कमीशन देने के लिए जमकर घटिया सामग्री इस्तेमाल हुआ। नतीजा ये, पुल की 4 पिलर पहली बारिश नहीं झेल पाई। जनता के अरमान आंसुओं में बह गए। पुल टूटने की जांच जारी है कि संवेदक और इंजीनियर पर नाम मात्र की कार्रवाई की महज खानापूर्ति हुई। अगर पुल तय समय पर बन जाता तो झारखंड के 8 जिले सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़ जाते। निरसा से जामताड़ा की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर महज 25 किलोमीटर रह जाती। इसके अलावा कोयलांचल, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, संथाल परगना के जामताड़ा से सीधे जुड़ जाते, जिससे रोजगार भी बढ़ता। विशेषकर निरसा जामताड़ा क्षेत्र का और विकास होता। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।